हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि थर्ड पार्टी और हमारे पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है हमें जानना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए रीडिंग लेके आई जाए। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। क्या कुछ दोनों के बीच में चल रहा है, क्या कुछ फीलिंग्स है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के लिए, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ है, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर से रिलेटेड देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, उनके साथ शेयर कर दो जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो फोकस करना है आपको अच्छे से अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है, थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना है, दोनों से रिलेटेड कुछ नहीं सोचना है, बस अच्छे से फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। अगर आपके बीच में, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना गाइस, तो ही आप इस रीडिंग को देखिएगा। जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है जबरदस्ती फिटिंग मत कीजिएगा, नहीं है, आपको पता होगा थर्ड पार्टी की वजह से। देखो थर्ड पार्टी क्या होती है, कोई आप दोनों के बीच में आ गया हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे इनकी मदर फादर सिस्टर कोई भी फैमिली मेंबर हो, या फिर कोई कहीं आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो गए किसी थर्ड पार्टी की तरफ, कोई आप दोनों के बीच में जो कलेश कर रहा है, आप दोनों के बीच में जो आया है वो थर्ड पार्टी है। फिर करियर फाइनेंस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में, ठीक है। तो यस, आप इस रीडिंग को किसी के लिए भी देख सकते हो, अपने एक्स के लिए, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, ठीक है। बस थर्ड पार्टी सिचुएशन होनी चाहिए। यूनिवर्स थर्ड पार्टी के बीच में और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। टोटैलिटी, पॉलिटिक्स, ओके, फ्लावरिंग, यहां पर है राइटनेस, इंट्रीगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। बताइए यूनिवर्स क्या चल रहा है मेरे व्यूवर। यहां पर है द ड्रीम, ओके, यहां पर है स्लोइंग डाउन, यहां पर है अबंडेंस, यहां पर है मास्टर, यहां पर है द माइसर, यहां पर है रीबर्थ। बॉटम से देख लेते हैं, लेटिंग गो। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, पर आपके पार्टनर के जोडिक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न निकल के आए हैं स्ट्रांगली। और भी कार्ड्स क्लियरफाई करके देखेंगे या आगे कार्ड्स निकालूंगी और भी दिखेंगे तो मैं बताऊंगी। 5 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 13 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब आपके लिए नहीं, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ है या कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है उनसे रिलेटेड, उनका मूलांक, भाग्यांक, या थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ने बहुत सपने देखे थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन बनाने के, सब कुछ किया बहुत। ये इनको या तो थर्ड पार्टी अबंडेंट करती थी, या मतलब पैसे वगैरह देती थी, ऐसा हो सकता है, या देता था, इनको झांसे में लिया, थर्ड पार्टी ने इनको झांसे में लिया, पॉलिटिक्स खेली, क्योंकि पॉलिटिक्स का कार्ड यहाँ पर निकल के आया है। इनको सपने दिखाए, और बोलते ना इतने बड़े बड़े सपने दिखाए और सपने तोड़ दिए। यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि करंट की सिचुएशन में थर्ड पार्टी और इनके बीच में ना प्रॉब्लम्स दिख रही है, ठीक है। करंट की सिचुएशन देखो, क्योंकि पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनने बहुत, मतलब ठीक है, इनका समय हो सकता है या तो आपके पार्टनर सोचते थे कि इसके साथ मेरा फ्यूचर अच्छा है, ठीक है, इसलिए आपको इन्होंने सेपरेट किया, या फिर थर्ड पार्टी की बातों में आके आपको सेपरेट किया, क्योंकि इनको फायदा हो रहा था थर्ड पार्टी से। डेफिनेटली इनको ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी ही इनकी सोलमेट है, या फिर इनको ऐसा फील होता था कि थर्ड पार्टी के साथ ही इनका फ्यूचर है, अच्छा हो सकता है, चीजें सही हो सकती है, बेटर हो सकती है। पर यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी चीजें सही नहीं है,
कुछ भी चीजें सही नहीं है, ये पॉलिटिक्स खेलती रहती है या खेलता रहता है, मुंह में कुछ है सामने कुछ है, मतलब सामने कुछ है पीठ पीछे कुछ है, समझ रहे हो? ऐसी गंदी पॉलिटिक्स खेली ना इस थर्ड पार्टी ने, आप दोनों को अलग करके रख दिया। ठीक है, एक भी हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इनकी किसी के लिए फैमिली भी है और कोई बाहर रोमांटिक पार्टी भी है, किसी के लिए फैमिली है, किसी के लिए कोई रोमांटिक पार्टी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ छुपाया, आपके लिए बहुत गलत गलत फिट किया, गलत इन्फ्लुएंस किया, गलत चीजें नेगेटिविटी दिखाई। उस समय ये ना उनकी बातों में भी आ गए, जैसे मान लो इन्होंने अपने अपने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी, अपने मतलब इनको कुछ नहीं दिखा उसके सामने। ठीक है, ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ। ये चाहते थे कि उसके साथ क्या इनका फ्यूचर अच्छा होगा, सक्सेस पे जाएगा, पर ऐसा हुआ कुछ नहीं, हुआ तो उल्टा। अब थर्ड पार्टी ना इनके ऊपर नजर रखना, ये क्या करते हैं स्टॉक करना, इन पे ही नजर गड़ाए रखना, इनके पीछे पड़े रखना, इनके कान भरते रहना, इनको सुनाते रहना, इनको परेशान करके रखना। समझ रहे हो काइंड ऑफ एनर्जी है ना, इनको इनके एक्शन भी नहीं लेने देती है या नहीं लेने देता है। ठीक है, इनको ना अगर ये एक एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर ये ना बाहर भी जा रहे हैं तो किसके साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी को या तो आपके बारे में पता है, कुछ लोगों के बारे में पता है, थर्ड पार्टी को इनसिक्योरिटी फील कर रही है ये थर्ड पार्टी, क्योंकि आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं रुझान, कहीं ना कहीं झुकाव आपकी तरफ है, या कभी गुस्से में ना जब इन दोनों की आर्ग्यूमेंट होती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, ये आपका टॉपिक ले आते हैं कि वो ही अच्छी थी, तुझसे बेटर वही थी या वही था, कुछ समझ रहे हो? तो थर्ड पार्टी को इनसिक्योरिटी, जेलसी आपसे रिलेटेड बहुत होती है। जी हाँ, आपसे रिलेटेड बहुत जलती है ये, आप पे ना ऐसा दिख रहा है कि बहुत गुस्सा है थर्ड पार्टी का। ठीक है, चाहे फिर कोई भी हो, फैमिली हो चाहे फिर कोई रोमांटिक पार्टी हो, आप और कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो इनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है थर्ड पार्टी। ठीक है, तो या ऐसा दिख रहा है कि इनकी जब फोन भी आता है ना, फोन चेक करना, फोन में किससे बात कर रहे हैं सुनना, कान लगाना, किससे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे बात कर रही हो, या फिर तू किससे बात कर रहा है, अगर मदर वगैरह है तो मतलब बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, मतलब चिपकू सी। समझ रहे हो आप? इतना ज्यादा परेशान हो गए ना आपके पार्टनर। आप ही खुद सोचो, अगर आपको स्पेस नहीं मिल रहा है, कोई आपको वॉशरूम तक स्टॉक कर रहा है, मतलब वो उस टाइप की एनर्जी है कि वो इनको वहां तक स्टॉक कर रही है भाई, या कर रहा है, मतलब इनके ऊपर चिपक सा गया है, जोंक की तरह। बोलते ना जोंक, एक कीड़ा होता है जो चिपक जाता है, बेसिकली उस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर सही से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, दम घुट रहा है आपके पार्टनर का इस कनेक्शन में। इनको इंट्यूशन होती है कि हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं चलेगा। ठीक है, हमारा रिश्ता नहीं चलेगा, चीजें सही नहीं होगी, कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ फील होता है आपके पार्टनर को, कि आपके पार्टनर को फील होने लगा है कि ये ना बहुत वो है, मतलब कलेशनी है, कलेशर है, या फिर बोलते हैं ना कि परेशान करने वाली है या करने वाला है, इसके साथ मैं ज्यादा ग्रो नहीं हो पाऊंगा, मतलब कुछ काइंड ऑफ ऐसा दिख रहा है ना। जब आपके पार्टनर आपके साथ थे तो चीजें बहुत बेटर थी, बहुत अच्छा इनकी लाइफ थी, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ना उथल पुथल सी मची पड़ी है, इनको फाइनेंशियली लॉस हुआ पड़ा है, ये अलग दिमाग खराब करती है आपके पार्टनर का, इनको टॉर्चर करे जा रही है, फाइनेंशियल अलग लॉस है, और ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स अलग है, ऊपर से ये इनको इतना परेशान करके रखा है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बेटर थे, इससे बेटर तो आप थे, कहाँ मैं फंस गया या कहाँ मैं फंस गई, अब मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं? समझ रहे हो आप? निकल भी नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, इतना ज्यादा हैटैक फील कर रहे हैं इसके साथ। आपका प्यार इनको याद आता है, आपकी केयर इनको याद आती है, इनको ऐसा लगता है ना, अब इनको ऐसा लगने लगा है कि आप थे तो सब चीज इनके साथ अच्छी थी, इनका लक भी अच्छा था, पर ये थर्ड पार्टी जब से जुड़ी है, ये कहते हैं ना एक बदकिस्मत की तरह या कुलक्षणी बोलते हैं ना, या कुछ नेगेटिव वे में इनको ऐसा लग रहा है कि ये जब से मैंने इसकी सुनी है, या ये जब से मेरे पीछे पड़ी है, या इसके पास में जब से गया हूं या गई हूं, इसकी सुनी है, तब से मेरी किस्मत तो हाय तौबा, क्या मेरी किस्मत हो गई, ऐसा इनको फील हो रहा है। बहुत फंसा सा फील कर रहे हैं, बहुत फंसा सा, बहुत चीजें छुपाती है इनसे। और आपके पार्टनर को जब पता चलता है ना चीजें कि ये भी छुपाया था वो भी छुपाया था, तो इनका दिल टूटता रहता है, पता है?
ऐसी ऐसी चीजें छुपाई है ना इनसे, इवन पैसों का भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का फाइनेंशियली इतना नुकसान भी करा है ना, और वो चीजें छुपाई भी हैं। जब आपकी देखो सच्चाई जो होती है ना सामने आ जाती है, तो जब सच्चाई सामने आती है ना तो इनको ऐसा लगता है क्यों मैं इसकी तरफ गया था या क्यों गई थी, कुछ ऐसा दिख रहा है। दिखने की ही सही लगती थी ये थर्ड पार्टी, या दिखने का ही सही लगता था, पर दिल से इनका बहुत खराब है ये थर्ड पार्टी। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर अट्रैक्ट हो गए थे, यानी कि थर्ड पार्टी में ना रोमांटिक पार्टी की तरफ मुड़ गए थे, झुक गए थे फिजिकल ब्यूटी के चक्कर में या कुछ। पर अब इनको पता चल रहा है कि उसका नेचर, कहते हैं ना दूर का ढोल सुहाने, तो दूर के ढोल सुहाने ही थे। अब पता चल रहा है नेचर कितना खराब है इनका, ठीक है। अब इनको लिटरली फील हो रहा है कि मैं कहाँ फंस कर रह गया या कहाँ फंस कर रह गई, ऐसा इनको फील हो रहा है। तो चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स, और क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, और कैसा फील कर रहे हैं। आपके लिए भी निकालूंगी, टेंशन मत लो, आपके लिए भी कुछ कार्ड्स निकाल लूंगी, ठीक है। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ कप्स, यहां पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो थर्ड पार्टी के साथ ना ये रहना नहीं चाहते हैं, ये स्ट्रांगली इनके दिल में इतना पेन, इतना दर्द, बिट्रेल वाली एनर्जी, अकेलापन सा फील करते हैं, सैड रहते हैं। हाँ, ये मानते हैं कि इनसे गलती हुई थी, इमेच्योरिटी की वजह से, मतलब नादानियों की वजह से ये उधर तो चले गए, पर अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहाँ फंस के रह गया या कहाँ फंस कर रह गई। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं ये, ठीक है, ऐसा देख रही हूँ। अपने को आइसोलेट करके रखते हैं, मन नहीं करता कहीं उठने बैठने का, मतलब इतना फंसा हुआ से ये निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, और निकल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है गाइस मुझे लिटरली। आपके लिए कैसा फील करते हैं, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, कैसा फील करते हैं उनके पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, गाइड कीजिए। करंट की सिचुएशन बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइस, ये अब आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। स्ट्रांगली इनकी एनर्जी में निकल के आया है। आप इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बस आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। अब इनको कुछ नहीं चाहिए, अब इनके सामने ना हकीकत आ गई है। अब इनको कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई फोर्थ पार्टी नहीं, बस आप चाहिए, और आपका कंधा चाहिए ताकि ये रो सके, अपनी बातें बता सके। इनको ना पास्ट बहुत याद आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि जब आपके साथ ये थे तब सब चीजें सही थी। ये इनकी आंखों में पट्टी बंध गई हो जैसे, ऐसा दिख रहा है। द चैरियट का कार्ड है। कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि गलतियां जो हुई है ना, इनसे बहुत बड़ी, बहुत मेजर मिस्टेक हो गई है, ऐसा इनको फील हो रहा है। ये ना ऐसा दिख रहा है कि अब इनको सच दिखाई देने लगा है, समझ में आने लगा है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। आज तक पट्टी बंधी थी ना जो, वो पट्टी खुल गई है, ऐसा दिख रहा है। बहुत अकेलापन सा, बंधा हुआ सा। आपके पार्टनर देख रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपके बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मैं फंस चुका हूं या मैं फंस चुकी हूं, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना या नहीं रह सकती, ठीक है। रोते हैं ये लिटरली आपकी यादों में, आपके बारे में सोच सोच के। आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर कुछ भी फील, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हैंग सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है अब आप भी इनकी तरफ क्यों ही बढ़ोगे, आपकी तरफ बढ़ना भी कितना स्ट्रगल है, पर ये स्ट्रगल करना भी चाहते हैं, ये उस चैलेंज को फेस भी करना चाहते हैं, ये दोबारा से आपको मनाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। हारमनी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, और इनका सारा फोकस, सारा ध्यान आपके ऊपर ही है। आप ही को नोटिस कर रहे हैं, ये आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा इनको। अब ये समझ चुके हैं कि आप ही इनके लिए थे, आप ही इनके लिए सब कुछ थे, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है। तो चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स, और क्या फील कर रहे हैं। इनको बहुत बुरा फील हो रहा है लिटरली, ये ना अब फील कर पा रहे हैं, और थर्ड पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि इनको, क्योंकि थर्ड पार्टी को ना ऐसा फील होने लगा है कि ये आपकी तरफ अब कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ कहीं ना कहीं इनका झुकाव हो रहा है। ये कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि ये खोए, थर्ड पार्टी फील कर पा रही है ये खोए रहते हैं, इनका कहीं मन नहीं लगता, अच्छे से थर्ड पार्टी से बात नहीं करते, घूमते फिरते नहीं है, अब वो बात नहीं रही है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को बहुत जलन हो रही है, बहुत चिढ़ हो रही है, ऐसा दिख रहा है। ये रिश्ता ना थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा टाइम का नहीं है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं चलेगा ये, या तो थर्ड पार्टी इनको छोड़ देगी या ये छोड़ के आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है।
और क्या फील कर रहे हैं यूनिवर्स बताइए। बहुत सारे गिर गए हैं, इतने नहीं लूंगी। और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। यहाँ पर है, इफ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई स्टिल चूज यू। अब इनको फील हो रहा है अगर मुझे अब कोई भी मिल जाए पूरी दुनिया में, बस मैं तुम्ही को चूज करूंगा या करूंगी। इनको अब ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। तुम ना पहली एक ही इंसान थी या थे जिससे मैंने अपने दिल की सारी बात कही थी। क्योंकि इनको फील हो रहा है ना, ये थर्ड पार्टी से वो कनेक्शन फील नहीं कर पाए, थर्ड पार्टी इनकी सुनती नहीं थी। तो इनको याद आ रहा है आप तो सुनते थे, आप इनको सोल्यूशन भी देते थे। थर्ड पार्टी को बस अपने से मतलब था, ठीक है, समझ रहे हो, अपना काम पूरा हो जाए, बोलते ना अपना अपना काम बनता है भाड़ में जाए जनता, और टाइप्स मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है उस थर्ड पार्टी की, ठीक है। आई फील हाफ्ड व्हेन आई एम नॉट विद यू। आपके बिना ये हाफ फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बिखरा बिखरा सा हूं या बिखरी बिखरी सी हूं, ठीक है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्रूमी यू स्टिल अडोरेबल। तुम कैसी भी थी, तुम गुस्सा करती थी मुझ पे या जैसा भी तुम मेरे साथ बिहेव करती थी, तुम तब भी अच्छी लगती थी या लगते थे। इनको अब आपकी ना कमी लिटरली फील हो रही है, ठीक है। वेन आई एम विद यू आई कैन बी माई सेल्फ। जब ये आपके साथ थे ना, ये अपने साथ होते थे, क्योंकि आप इनको इतना स्पेशल फील कराते थे, इतना प्रोटेक्टिव फील कराते थे, इतना अच्छा फील कराते थे ना, इनको ये चीजें याद आ रही हैं। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। आपने इनके दिल की चाबी ना, इनके दिल की चाबी आपके पास है। तो या आपके लिए ये सब फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। बहुत मिस करते हैं ये आपको, वो एनर्जी दिख रही है। तो यस, ये थी गाइस आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।